नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अबर खबर होगी आपके पास। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ समिति उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली घर कर्मचारी एवं अभियंताओं की समस्या के चलते अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करते हुए आज जनपद सहारनपुर घंटाघर विद्युत विभाग के दफ्तर पर कई सौ कर्मचारियों की तादाद में मंडल के अन्य जिलों से पहुंचे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के बैनर तले बिजली घर अधिकारी व कर्मचारियों ने घंटाघर स्थित बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाता है। इस दौरान जनपद में कहीं भी कोई फॉल्ट या कोई भी अन्य दिक्कत होती है तो वह ठीक नहीं हो पाएगी। साथ ही घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। ऊर्जा निगम में शीघ्र प्रबंधक के रवैये से विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति संघ के पदाधिकारियों में आक्रोश है। उन्होंने सभी विद्युत कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को कैशलेस की सुविधा प्रदान करने हाल ही में जारी किया था ट्रांसफर वर्कशॉप के निजीकरणों आदेशों को वापस लेने की भी मांग उठाई थी। बिजली घर कर्मचारियों ने दमनकारी का स्वेच्छाचारी वही कार्यक्रम संयोजक विपुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि टेक्नोलॉजी ऑफिस में मैनेजमेंट चयन होकर आती है। फिलहाल जो मैनेजमेंट चयन होकर आई है उसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने किसी व्यवस्था का नहीं पता है, वह अपने आप में ही किसी व्यवस्था को हम पर सभी विद्युत कर्मचारियों पर थोप देती है। व्यवस्था के पीछे हमें पढ़ाया जाता है, अगर कोई भी रिजल्ट नहीं आता है तो उसके जिम्मेदार हमें ही कर्मचारियों को उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे को कोरोना काल में सभी विद्युत कर्मचारियों ने जी जान से मेहनत की है, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने का भी कार्य किया है। जबकि मैनेजमेंट अगर निर्णय लेता है तो अपनी जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की होती है। अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए उल्टा बिजली विभागों के अधिकारियों को छोटी छोटी बातों पर चार्जशीट थमा देते हैं। फिलहाल आज की वर्तमान स्थिति में अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ प्रदेश में 18 अधिकारियों को चार्जशीट थमाई गई है, जिस वजह से हम लोगों को इस वजह से आज हमें 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके लिए हम अपने पिछले अक्टूबर माह से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इस प्रकार से जारी रहेगा। अगर किसी वजह से व्यवस्था ठप होती है तो वह हम पर विभाग से कोई भी कर्मचारी जाकर उसे ठीक नहीं करेगा। हम लोग इसी तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर डटे रहेंगे। सेवा युग ब्रेकिंग न्यूज देखने मेरा नाम इंजीनियर रॉबिन शर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। हमारा धरना 15 सूत्रीय मांगों को लेकर है। प्रबंधन के दमनकारी एवं स्वेच्छाचारी रवैये की वजह से एक सेकंड नारे मत लगा लो बेटा। प्रबंधन के स्वेच्छाचारी एवं दमनकारी रवैये की वजह से आज सब लोग पीड़ित होकर इस धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। हमारी न्यायोचित मांगों को लेकर हम धरना करने हमने 18 अक्टूबर को उनको लेटर दे दिया था, परंतु उनके द्वारा ऐसा दमनकारी रवैया दिखाया गया कि उनके द्वारा कोई वार्ता नहीं की गई। तब जाकर अब कुछ दिन पहले प्रबंधन की थोड़ी सी नींद टूटी है, वो वार्ता करनी शुरू हुई है। हमारी क्लियर डिमांड ये है कि जैसा कि नियम में बताया गया है, सन 2000 में जो स्ट्राइक हुई थी उसमें भी जो पैनल था उसने ये माना था कि जितने भी हमारी मैनेजमेंट के लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए। देखो, अथॉरिटी अलॉन्ग विद अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट नियम है मैनेजमेंट का। आज उनके पास अथॉरिटी पूरी है, वो अकाउंटेबल नहीं है। आज हमारा घाटा बढ़ा के मैं बताता हूँ, आज हमारा जब हमारे प्रबंधन उन्होंने संभाला था हमारे CMD साहब ने, तो हमारे विभाग का घाटा 72,000 करोड़ था। आज वो बढ़ के 1 लाख करोड़ पहुंच चुका है। 28,000 करोड़ मात्र 3 सालों में उन्होंने बढ़ा दिया है। अब ये देखिए, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी है। वो कोई डिसीजन ले रहे हैं और उस डिसीजन का फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं है। फील्ड में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन रिसोर्सेज की जरूरत है, उनके बारे में वो सोच नहीं रहे हैं। वो अपना एक विचार लगा देते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। हम चाहते हैं पहले तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो सही आए, जैसा नियम में है कि पैनल के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, तो पैनल के बाद वो ऑफिसर यहाँ पर आए। ऐसा ना हो किसी की भी मनमर्जी से कोई ऑफिसर बना दिया जाए और वो पहुँचे। बिजली विभाग का घाटा आपने बताया कि पहले 78,000 करोड़ 72,000 करोड़ था और अब लगभग 1 लाख हो गया। ये घाटा होता क्यों है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ। पीछे जब कोयले की शॉर्टेज हुई थी, कोल शॉर्टेज के टाइम पे हमारी मैनेजमेंट ने 22 रुपए तक बिजली, 18 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीदी है। वो बिजली जब हम किसानों को देते हैं वो 1 रुपए प्रति यूनिट देते हैं। असल महीने में वो भी नहीं जाता, उससे भी कम दरों पर जाता है। हमारी घरेलू बिजली गांव में 3.5 रुपए प्रति यूनिट है, शहरों में हद मार के 5 रुपए 5.5 रुपए यूनिट जाती है। तो हमारी जो बिजली है
हमारी जो बिजली है वितरण है वो हम ज़्यादातर तो असामाजिक जिम्मेवारी को देखते हुए करते हैं। हम फायदे के लिए उसे बिजली को नहीं बेचते। अगर हम फायदे के लिए बेचते होते तो हम 22 रुपए खरीदे हुए बिजली, 18 रुपए खरीदे हुए बिजली आपको 2 रुपए में, 1 रुपए में ना दे रहे होते। ऐसी क्या वजह रही थी जो आपने पहले भी 6-7 महीने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था? देखिए, उसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं? हमारी डिमांड ये थी उस समय भी कि जो प्रबंधन का दमनकारी एवं स्वेच्छाचारी रवैया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी लैंग्वेज में। प्रबंधन नीचे से फीडबैक नहीं लेता, वो उनको ये फर्क नहीं पड़ता साइट पे फील्ड पे क्या परेशानी है, वो अपने आप एक विचार इकट्ठा कर लेते हैं कि ऐसे करना चाहिए और उसके ऊपर काम कराते हैं जिससे रिजल्ट नहीं आता। और जब